किसान भाइयों, किसान सर्किल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज जानकारी दूंगा कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसके उपयोग करने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। पशुपालक भाइयों, ये ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। यह हार्मोन कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होकर पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग में एकत्रित हो जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार रक्त में प्रवाह से प्रवाहित किया जाता है। पशुपालक भाइयों, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिकतर मादाओं में पाया जाता है। इसके मुख्य काम जो होते हैं उनके बारे में मैं अभी चर्चा आप लोगों से करूंगा। कि एक जो काम होता है कि जन्म के समय गर्भाशय को संकुचन करने का काम ये करता है। सफल प्रसव के लिए ऑक्सीटोसिन अत्यंत आवश्यक होता है। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों तक ये पिट्यूटरी के द्वारा पहुंचता है और उन मांसपेशियों का संकुचन करता है। इस प्रकार इस हार्मोन की सहायता से प्रसव सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। अगला इसका जो काम होता है, ये दूध उतारने के काम में आता है, दूध उतारने में सहायक होता है। पशुओं में दूध उतारने में इस हार्मोन का प्रमुख काम होता है। जब दूध निकालने के लिए थनों का बच्चे के द्वारा चूसने या हाथ से मालिश करने से स्पंदन थनों से होता हुआ पशु के मस्तिष्क तक पहुंचता है और ऑक्सीटोसिन को रक्त में छोड़ने का संकेत पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंचाता है। यह हार्मोन रक्त द्वारा आयन तक पहुंचता है। इसके परिणाम स्वरूप दूध ग्रंथि सिकुड़ती हैं तथा दूध वाहिनियों और नलिकाओं से होता हुआ थनों में पहुंचता है। एक इसका काम होता है कि मात्र व्यवहार की स्थापना करता है। ये स्तनधारियों में सफल प्रजनन की मांग यह है कि शिशु जन्म के बाद माता उससे संलग्न हो जाए तथा तुरंत उसका पोषण कराए। शिशु के पोषण कराने में इस हार्मोन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। एक काम इसका ये होता है कि पशुओं में जो भय उत्पन्न होता है उसको ये कम करता है। एक काम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन नर पशुओं में काम उत्तेजना को बढ़ाता है, जिससे कि वीर्य की मात्रा ज़्यादा पैदा होती है। ये हार्मोन नर और मादा में संभोग के बाद कुछ समय तक सामंजस्य रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। मेरे पशुपालक भाइयों, इस हार्मोन इंजेक्शन का प्रयोग विषम परिस्थितियों में कुशल पशु चिकित्सक के द्वारा ही करना चाहिए, परंतु हमारे कुछ पशुपालक भाई हैं जो कि इसका प्रयोग दूध निकालने में करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा मर गया या पशु के साथ में और कोई दिक्कत आ गई तो वो पशु दूध नहीं देता है, तो हमारे किसान भाई इस इंजेक्शन का प्रयोग जो है दूध उतारने के लिए करते हैं। मेरे भाइयों, इस इंजेक्शन का पशुओं के ऊपर और मनुष्यों के ऊपर भी काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। पशुओं के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसमें ये ऑक्सीटोसिन के अधिक प्रयोग से कभी कभी गर्भाशय फट जाता है, पीलिया रोग की संभावना बढ़ जाती है, नवजात शिशु के मस्तिष्क विकास पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, पेट दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना, हृदय की धड़कन का तेज होना, ये ऐसी बीमारी हैं कि इस हार्मोन के अधिक प्रयोग से पशुओं में हो सकती हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन द्वारा निकाले गए दूध का प्रयोग लंबे समय तक अगर मनुष्य करता है तो मनुष्यों के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि इंजेक्शन के द्वारा जो दूध निकाला जाता है वो इंजेक्शन की कुछ मात्रा, ऑक्सीटोसिन की कुछ मात्रा दूध में भी आ जाती है,
तो उसका लंबे समय तक प्रयोग करने से मनुष्यों में भी इसका दुष्प्रभाव होता है। महिलाओं में प्रसव के पश्चात गर्भाशय से रक्त रिसने की समस्या अधिक बढ़ जाती है। अगला जो दुष्प्रभाव है कि महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद शिशु के लिए जो दूध बनता है वो या तो कम बनता है या बनना ही बंद हो जाता है। दूध के माध्यम से लिया गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्री के यौन हार्मोन के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से पशुओं में और मनुष्यों में इसका दुष्प्रभाव होता है। वैसे तो किसान भाइयों इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग करना सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ पशुपालक भाई चोरी छुपे इसका उपयोग करते हैं। तो इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर और आपके पशुओं के ऊपर पड़ता है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसका उपयोग आप न करें। किसान भाइयों, इस समय ये जो कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, इसमें आप अपने पशुओं को स्वच्छ रखें, बाड़े में कम से कम लोगों का आना जाना रखें, हाथ की सफाई रखें, चारा दाना डालते समय स्वयं को साफ रखें, मुंह को ढके रखें और विशेषकर दूध निकालते समय साबुन से हाथ धोएं, बर्तनों की अच्छी तरह सफाई करें। इस तरह से आप स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और पशुओं को भी सुरक्षित रख सकेंगे और उससे मिलने वाला जो दूध है वो भी स्वच्छ दूध आपको मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।